कांग्रेस बिहार में सहयोगी दलों के बैसाखी पर टिकी हुई है और चुनाव के पहले प्रदेश अध्यक्ष का बदला जाना तो जाहिर सी बात है कि जो कार्यकर्ताओं का गुट होगा, जो अखिलेश सिंह के समर्थक होंगे, वो राजेश राम के समर्थकों को नहीं पचा पा रहे। पटना में मैं कांग्रेस कार्यालय के पास खड़ी हूँ और मेरा नाम अनुष्का है और आप सच देखना शुरू कर दिए हैं। कल यहीं पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी आए हुए थे और कांग्रेस के कार्यालय के कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पे आपस में धक्का मुक्की हुई थी और हमारे चैनल के वरिष्ठ पत्रकार रूप नारायण सिंह जी हैं मेरे साथ। तो चलिए इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच आपस में धक्का मुक्की हुई थी, इन पे इनका क्या राय है। सर, आप जिस तरीके से ये हुआ था उस पर आपका क्या राय है? सर देखिए, कांग्रेस की बात होती है तो देश की एक ऐसी पार्टी जिसने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और बिहार की सत्ता पर सबसे ज़्यादा दिनों तक कांग्रेस काबिज रही। अब देखिए 2025 में विधानसभा का चुनाव है और डॉक्टर अखिलेश सिंह को रिप्लेस करके राजेश राम जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती है और इसी को लेकर कल जो घटना हुई है इस पर प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी आया है कि वो आपस में धक्का मुक्की नहीं है, ये दरअसल ज़्यादा उत्साह था हमारे कार्यकर्ताओं में और ये महज उत्साह है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बदलने का आक्रोश तो नहीं है ना? देखिए, किसी भी संगठन में जब प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है तो पूरी कार्य समिति बदलती है, लेकिन देखिए कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस महागठबंधन में है, आरजेडी के साथ है, सीपीआई है, सीपीएम है। और कांग्रेस के बारे में हमने पहले भी बताया कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस को देखें तो कांग्रेस महागठबंधन में आरजेडी से बेहतर रिजल्ट लेकर आई है और 2025 की तैयारी में है। पर कल जो घटना हुई है, एक पूर्व विधायक के समर्थकों ने यहाँ पर जब राहुल गांधी यहाँ पर आने वाले थे उसके पहले जो कुछ भी घटना हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो संस्कृति रही है उस संस्कृति के एकदम विपरीत हुआ है और देखना है कि इस पर क्या कार्रवाई पार्टी करती है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है वो बयान आया है कि भाई ये तो बहुत खुशी का विषय था और इसमें कार्यकर्ता आपस में खुशी मना रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में खुशी मनाने का एक नया तरीका इजाद किया गया है आपस में धक्का मुक्की करके। बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और इसी बीच राहुल गांधी बिहार आते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी आए, सभी नेताओं का बिहार में स्वागत है और जिस तरह से पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस को जो है याद आता है चुनावों के वक्त में। राहुल गांधी बड़े नेता हैं, राहुल गांधी का परिवार जो है उनके पूरे परिवार में देखिए कितने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे हैं, एक बड़ा परिवार है और कांग्रेस पर भी प्रभाव है। लेकिन ऐसे में बिहार कांग्रेस में जो कुछ भी चल रहा है वो कांग्रेस के संस्कृति के खिलाफ है और इस पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बोलना नहीं चाहता है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष हर एक पार्टियों में प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं, पर चुनाव के पहले जिस तरह की घटनाएं कांग्रेस कार्यालय में हुई है उस पर कांग्रेस को जरूर जवाब देना चाहिए। और आपने सवाल पूछा राहुल गांधी को लेकर, तो राहुल गांधी के जो भी रणनीतिकार हैं, राहुल गांधी जिनके स्क्रिप्ट को बिहार में पढ़ रहे हैं, कम से कम राहुल गांधी को भी जानना चाहिए कि मूलभूत समस्याएं जो है उनके पार्टी कार्यालय से ही शुरू होती है, जहां पर आपसी एकजुटता कार्यकर्ताओं में नहीं है। तो क्या इस तरीके से कांग्रेस पार्टी मौजूदगी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेगी जब कांग्रेस पार्टी में एकता ही नहीं है, एक दूसरे के साथ झड़प कर ले रहे हैं, एक दूसरे का कुर्ता फाड़ दे रहे हैं और बोल रहे हैं क्या कि इन लोग उत्साह को बयान कर रहे हैं इस तरीके से? तो क्या इस तरीके से उत्साह को जाहिर किया जाता है? देखिए, सवाल तो बड़ा लाजमी है ना कि जब हम संसदीय राजनीति में, हमारे देश में लोकतंत्र है, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी है, बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है। और जिस तरह से अनुशासनहीनता है, कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, वो भी तब जब राहुल गांधी पटना में है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब टिकटों के बंटवारे का समय आएगा या संगठन में बड़े पद आपस में बांटने के वक्त आएंगे तो उस समय कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक बड़ा विरोधाभास जो है वो देखने को मिलेगा। सर, आपको कांग्रेस पार्टी में कहीं अनुशासन दिखता है? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अनुशासित है और ये बिहार में विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी, ऐसा कुछ आपको लगता है? देखिए, एक पत्रकार के नाते हमने कांग्रेस को काफ़ी लंबे वक्त तक कवर किया है, लेकिन अभी की जो मौजूदा स्थिति है, कांग्रेस बिहार में सहयोगी दलों के बैसाखी पर टिकी हुई है और चुनाव के पहले प्रदेश अध्यक्ष का बदला जाना तो जाहिर सी बात है कि जो कार्यकर्ताओं का गुट होगा, जो अखिलेश सिंह के समर्थक होंगे, वो राजेश राम के समर्थकों को नहीं पचा पा रहे हैं। कांग्रेस का इंटरनल मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़े होने की जुगाड़ में कांग्रेस है, तो इसके लिए एक बड़े खतरे की घंटी भी है। मैंने अनूप नारायण सिंह जी से बात किया और इन्होंने अपना पक्ष रखा है, तो आगे सच के साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए मैं अनुष्का आपसे अलविदा लेती हूँ।